जब पीता है संस्कार मीर तब बोलता है अपनी पूरी बात। तो भैया मैं सीपी शुक्ला पत्रकार बोल रहा हूँ जौनपुर से। हाँ बताइए सर। भैया आप मैं इस समय आया हूँ आपके गांव में, तो घर पे इस समय घर पे ही हूँ। आपके एक लड़के हैं पहले पत्नी से, उनका नाम सोनू चौहान है, जानते हैं आप उनको? हाँ जानते हैं भाई, हमारा पहला लड़का बुलाता है रहने के लिए तो भाई नहीं रहेगा, कोई जबरदस्ती बांध कर रखेगा उसको। हाँ हाँ। आप ही बताइए, अगर रखने तैयार हूँ, जब वो रहने को तैयार तो मैं उसको उसके कहाँ जाऊँगा उसको पकड़ने? और बच्चे जैसे खाएंगे पिएंगे, वो भी खाएगा पिएगा रहेगा। नहीं, वो कहता है कि वो जो है बोलता है कि हमारे माता पिता मर गए हैं। जब उसके दिल में यही है, हम मर गए हैं तो तभी नहीं आ रहा है ना। आप ही बताइए। जी जी। आप ही बताइए, उसमें हमारी क्या गलती है? हम नहीं तो कमाने खाने वाले आदमी, यहाँ तो हमेशा कमाएंगे आदमी, चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे आप हो। जी जी। नहीं कमाता है तो बच्चे के लिए भाई जो आटेगा बांटेगा, बच्चे भी खाएंगे हम भी खाएंगे, सुखा सुखा जो भी रहेगा। अच्छा 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 भैया, एक जानकारी हमको आप और दीजिएगा। जैसे वो बोलता है माता जी भी मर गई हैं, तो इनके माता जी का क्या रहा है? मतलब कि ये तो आपकी पहली पत्नी थी, तो अब वो जिंदा है कि कहीं उनकी मतलब कि सच में मर गई हैं? जिंदा है, वो अपना शादी करके उनका वहाँ कहीं शादी हुआ है, हमको भी आइडिया नहीं है। हाँ हाँ। कहीं शादी हुआ है, हमको आइडिया नहीं है। अच्छा खत्म हो गया तो सबका आइडिया का क्या मतलब है उसके बारे में? अच्छा, आपका छुट्टी अपना खुशी ढंग से कमा रहे, हम जहाँ है हमारे जो बच्चे हैं वो खुशी ढंग से खाए पिए रहे। अच्छा, आपका छुट्टी छुट्टा कब हुआ भैया? हमारा तो साल 2002 या 2003 में हुआ था। उनको मैं पैसा भी दिया था। हाँ। जो है कोर्स से 80-90 हजार रुपए जो है। अच्छा, जब आपका छुट्टी छुट्टा हुआ तो उस समय सोनू पैदा हो गया था ना? हाँ पैदा हो गया था। कै साल का था उस समय? वो नाबालिग में था, मतलब हाँ 4 और में था, छुट्टी छुट्टा हुआ था। आइडिया ने काफी पुराना हो गया। हाँ हाँ। जो है तो 4 और में था हुआ था, तो मैं उनको पैसा भी 80-90 हजार रुपए उन्होंने बोला, हमने दिया था। हाँ। और फिर ये नाबालिग था, फिर जिसको मैं मतलब इनके नाना बोले भाई नाबालिग है ये तो रहने दो यहीं, तो उसका जो है कोर्ट से पैसा भी जमा हुआ 80-90 हजार रुपए का मतलब नाबालिग के लिए। फिर बाद में उसको फिर हमने फिर पैसा दिया 50-60 हजार रुपए, फिर बीच में दिया था कि भाई बड़ा हो गया है खाने पीने के लिए। तो फिर बाद में कोर्ट से हुआ कि भाई अब तुम बालिग हो गए तो अपने पिताजी के पास जाके रहो, वो पैसा नहीं दे पाएंगे अच्छा खाने पीने के लिए। अच्छा भैया, एक जानकारी और दीजिएगा मोहन जी। जिस समय आपका छुट्टी छुट्टा हुआ तो पहले पत्नी से क्या बच्चे थे? जो लड़की जिस लड़की को पढ़ाने की बात कर रहा है, उसके पढ़ाई के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, तो नहीं खाली यही एक ही लड़का था ना। अच्छा, ये पहले मतलब कि आपकी पहली पत्नी थी, उनसे सिर्फ आपको यही बेटा है, बेटी आपके माध्यम से नहीं है? तो उसका कस्बा क्या है? जी जी जी। तो तो ब्लैकमेल हमको कर रहा है ना। हाँ 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 हाँ। तो मैं ब्लैकमेल, बताइए आप सर, आप इतना पढ़े लिखे आदमी है, 50 आदमी है जी, तो आप बताइए कि मैं क्यों दूं? अब तुम भी बालिग हो गए, तुमको रहना, तो मैं भगा तो नहीं रहा हूँ। जैसे मेरा कहने का मतलब, हमारे पास जो भी है, मेरा देख लिए जो भी है, जो रहेगा तो बनेगा, रोटी सूखी तुम भी खाओ ना आके, हम तो भगा नहीं रहे। नहीं तुम हमारे साथ कमाओ खाओ, अब तुम तो बालिग हो गए हो ना, तुम इतना दिमाग लगा रहे हो, बताइए आप जी भैया। तो ये हमको ब्लैकमेल कर रहा है। जैसा कि अभी आपकी जो पत्नी है उनसे हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि आपका एक्सीडेंट वगैरह हो गया, इस समय कहीं आजमगढ़ में आपका इलाज चल रहा है। क्या कैसे एक्सीडेंट हुआ भैया? हो गया था भैया जी। तो क्या पैर वगैरह? अच्छा हो गया है जो है। तो मतलब स्थितियां जो है कि आपकी भी सामान्य नहीं है इस समय? सामान्य नहीं है जी। कितना दिन हुआ भैया एक्सीडेंट हुए? भैया 1 साल हुआ। अच्छा, हम 2 मिनट आपके पत्नी से भी बात करना चाह रहे थे। इस समय आपके घर पर ही हैं, तो क्या उनसे बात कर सकते हैं इस संदर्भ में? अरे वो क्या बताएंगे, उनकी तो शादी विवाह ही नहीं हुई, तो वो बताएंगे क्या? नहीं हम जानेंगे नहीं, उनके संदर्भ में, वो मतलब सोनू के संदर्भ में हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी थी। बस ये नहीं बात करिए, जो भी उनको जो जानकारी रहेगी बताएंगे, जो नहीं जानकारी रहेगी नहीं आप भी फोन पे हैं, थोड़ा ये जो है असहज महसूस कर रही हैं, तो हम क्या जानकारी है ना भैया, हम नहीं बतियाएंगे। अच्छा, अगर सोनू यहाँ आएगा तो उसको आप अपने साथ रखेंगी? वो रहना ही नहीं चाह रहा, क्या रखोगे? नहीं, जैसे कि अगर सोनू आए तो जैसे वो पता है सरकार से और लोगों से मांग कर रहा है कि हमें मकान बना के दिया जाए, अब उनका तो विचार होगा तो वही मेरा विचार होगा। अच्छा। अब उनसे बढ़ के हम है नहीं।
उसका अभी आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, तो जैसे यहाँ से वेरिफिकेशन के लिए वो आएगा तो आप लोग सहयोग करेंगे ना उसका? अब वो जो कहेंगे तो वही मेरा सहयोग है, हम अपने मन से कुछ कह नहीं पाएंगे। अच्छा, उनके नीचे हम, वो जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं ये सोनू की दूसरी माता जी हैं, इन्होंने भी एक बार भी यह नहीं कहा कि सोनू यहाँ न आए, उसके परिवार यहाँ परिवार में उसको नहीं रखा जाएगा। मोहन जी से जो अभी हमारी बात हो रही है, मोहन जी अभी भी लाइन पे हैं। मोहन जी, आप इनको पहचान रहे हैं जो बोल रही हैं? हमारी सुनीता चौहान। सुनीता चौहान, जी जी जी। नहीं, होता क्या है कि जैसे फ़ोन पे हैं तो लोग ये भी सोच सकते हैं कि किसी गलत आदमी से बात हो रही, इसलिए सुनीता जी से भी मैं बात करने लगा। तो अभी आप लोग देख रहे थे कि सोनू चौहान के पिताजी से, जो कि लगातार लाइन पे बने हुए हैं और उनका इस समय अपने इलाज के संदर्भ में वो गए हुए हैं आजमगढ़। उसकी पैदाइश 2002 की है। 2002 की पैदाइश बता रहे हैं, 2002 की पैदाइश है। 2004 में पहले पत्नी का क्या नाम था भैया आपके? अनीता। अनीता चौहान। ये कहाँ, जमैथा की रहने वाली है ना अनीता? जी जी जी। तो अनीता चौहान सोनू के माताजी का नाम है, और वह जो है कि मोहन चौहान की पहली पत्नी थी। कुछ पारिवारिक टेंशन के कारण या किन्हीं कारणों से दोनों लोगों के संबंध ज़्यादा दिन तक नहीं चले, लगभग 2 वर्ष 3 वर्ष संबंध चले। उसके बाद इन लोगों ने आपस में संबंध विच्छेद कर लिया। कोर्ट में मोहन चौहान ने पूरा खर्च और फिर उसके बाद सोनू के भी खर्च को बराबर यह देखते हैं जब तक इनकी तबीयत सही थी। और सोनू चौहान के लिए उनकी दूसरी माता जो हैं, उनका क्या सोचना है, उस परिवार को किस तरह से देखती हैं। और अभी आपने सुना ही को कह रही हैं कि अगर जो मेरे पति का कहना है वही मेरा भी कहना है। फिर भी आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं। कुछ नहीं। और जैसे सोनू जब यहाँ आता है, कभी कभार आता है ना? तो गाँव में रहता है, इधर नहीं आता है। अच्छा, घर पे नहीं आता, गाँव में ही रहता है। घूम के चला जाएगा। जी जी, बस आएगा, घूम के निकल जाएगा। घूम के निकल जाएगा। कुछ कहता होता है? उससे बात ही नहीं करता, खाली गाँव में टहल के घूम के चला जाएगा। घूम के चला जाएगा, पूरा नेतागिरी करेगा। जी। मेरे घर पे नहीं आएगा। हाँ, अगर जब वो यहाँ आएगा तो आपका सहयोग रहेगा उसके लिए? जैसे आप माँ का जो हृदय होता है बड़ा पवित्र। उसको हम पहले ही बोले, जैसे अपने बच्चा पढ़ा रहे हैं उसको भी बोले कि तू भी रह इधर, मैं जैसे अपने बच्चा पढ़ाऊंगा वैसे तुझे भी पढ़ाऊंगा। तो वो पहले बोला नहीं रहूंगा। जी। नहीं रहूंगा, अपने दादी के पास रहूंगा, नाना के पास। जी। नाना के पास रहने लगा तो मुझे भी गुस्सा आ गया, जब वहाँ रहेगा तो वहीं रह। कहाँ यहाँ है तेरा कुछ भी नहीं। अच्छा, एक बेटी और है? नहीं, मेरे पास बेटी उठी नहीं, कल 2 लड़के ही है। आपके पास इस समय 2 लड़के हैं? पहला लड़का कितना, क्या उम्र है? वो है खड़ा है, देखिए। अच्छा, माँ का हृदय कितना पवित्र होता है, आप देख ही रहे हैं कि इनकी ममता कहीं से भी सोनू के लिए भी कम नहीं है। जितना अपने बेटे से प्यार करती हैं उतना उससे भी करती हैं। और अक्सर यह सोचती रहती हैं कि मेरा वह बेटा है तो मेरे घर पे आए, मेरे साथ रहे। पर गाँव में आता है और गाँव से ही वापस चला जाता है। सोनू चौहान का घर है, पैतृक निवास है, जहाँ का सोनू चौहान रहने वाला है। और सोनू चौहान के बारे में जो तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उस वायरल से अलग हट के सोनू चौहान की कहानी है। और सोनू चौहान के माता और पिता दोनों लोग जिंदा हैं। बस फर्क इतना है कि पिताजी ने दूसरी शादी की हुई है और माताजी ने दूसरी शादी कर ली है। पर पिता अपने जो फर्ज है उनका, उस फर्ज से अलग हटने की बात कभी नहीं करते हैं। अभी फोन पे भी जो है सोनू चौहान के पिताजी थे और वह बता रहे थे कि अगर सोनू चौहान यहाँ घर पे आता है उसको हम रखेंगे। और अभी जल्द में भी उन्होंने खर्च वगैरह भेजा हुआ था। अब आगे फिर मैं इसी वीडियो के साथ आपकी बात करवाऊंगा सोनू चौहान से, सोनू चौहान के नाना से। तो आइए चलते हैं सोनू चौहान से मिलने।